हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, रिसेंटली मैंने 2020 में एक पोलैंड हॉरर थ्रिलर फिल्म सी प्लस ब्यूटी देखी और पर्सनली ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई। मूवी की स्टोरी काफ़ी डिस्टर्बिंग है और मूवी इंस्पायर्ड है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। अब ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको मूवी के एंड में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद द मूवी। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें मिला नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक स्कूल टीचर होती है। वो एक पेट्रोल पंप पे खड़ी होती है और कोई उसे सीसीटीवी कैमरे के थ्रू देख रहा होता है। स्कूल टीचर होने के कारण मिला अपने घर से दूर रहती थी और उसके अलावा उसकी फैमिली में उसके मॉम और उसके डैड भी थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिला अपने एक्वेरियम के लिए फ़िश खरीदने के लिए बाहर जाती है। तभी उसे स्टेयर्स के नीचे एक लड़का दिखाई देता है जो कि उसे बहुत बुरी तरीके से घूर रहा होता है, पर मिला उसे इग्नोर कर देती है। फिर फिश लाने के बाद वो उसे अपने एक्वेरियम में डाल देती है। वो बस बैठती है कि तभी पीछे से उसे कोई बेहोश कर देता है। फिर हम किसी को एक अजीब सी सोशल साइट लॉगिन करते हुए देखते हैं जिसमें मिला को लाइव दिखाया जाता है। एक्चुअली ये कोई नॉर्मल सोशल साइट नहीं थी, ये एक डार्क वेब की साइट थी जहां लोग मिला को टॉर्चर होते हुए देखने आए होते हैं और फिर मिला को होश आता है और वो अपने आप को बंद कमरे में पाती है जहां बस एक चेयर, एक बकेट और एक सीसीटीवी कैमरा होता है। वो डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। एक्चुअली में उसे रिक्रिएशन नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी ने किडनैप किया होता है। तभी इस रूम में लगे एक स्पीकर में एक लेडी अनाउंस करती है कि मिला को इस रूम में सब कुछ अलाउ है, बस एक चीज़ को छोड़कर, और वो है सोना। और अगर मिला ने सोने की कोशिश की तो उसे डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। और यहाँ डिस्टर्ब करने का मतलब कुछ और नहीं बट सीधे टॉर्चर करना था। फिर वही वॉइस मिला को उसका डेली टाइम टेबल बताती है। जैसे सुबह 8 बजे से रूटीन स्टार्ट होगा, 9 बजे एक्सरसाइज, 11 बजे मॉर्निंग एक्टिविटीज़, 12 से 8 फ्री टाइम और 9 से 8 एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़। पर यह सुनने में जितना आसान लग रहा था उतना बिल्कुल नहीं था। फिर इसके बाद उसे स्पीकर में हम एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनते हैं जो बोलती है, हाय मम्मी, मुझे भूल गई और आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं, और मुझे मार के आपको क्या मिला। ऐसा करके आप एक मर्डर बन चुकी हैं और मैं भी इस दुनिया में आना चाहती थी, मेरा भी इस दुनिया में आने का हक था। ऐसा सुन के मिला बहुत डर जाती है और डिप्रेस भी हो जाती है। और तभी इस इंसिडेंट से हमें पता लगता है कि मिला के पास में मिला ने अपना अबॉर्शन कराया था, पर क्यों इसका रीज़न मूवी में क्लियर नहीं है। पर यह छोटी बच्ची की आवाज़ आई कहाँ से। एक्चुअली में ये कंप्यूटराइज्ड एनिमेशन वॉइस होती है जो ये सीक्रेट सोसाइटी रिक्रिएशन मिला को डिप्रेस करने के लिए सुनाती है। इसके थोड़े बाद वहीं छोटी बच्ची की वॉइस आती है और वो मिला को कहती है कि वो उसे वहाँ रखी एक बकेट में ढूंढे जिसमें काफ़ी सारा ह्यूमन फ्लैश था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि डार्क वेब में अभी भी लोग मिला को लाइव देख रहे हैं। मिला डरते डरते उस बुकेट में हाथ डालती है और उससे वहाँ एक डॉल मिलती है, पर अब मिला थोड़ी डिस्टर्ब हो गई होती है और वो डॉल को वहीं फेंक देती है। अब ये डॉल को इग्नोर करना उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, और क्यों ये आपको आगे पता लगेगा। तभी उस रूम में एक आदमी आता है जो कि मिला को एक टेज़र गन से बेहोश कर देता है। फिर मिला को होश आता है और हम देखते हैं कि उस आदमी ने मिला को एक चेयर पर बांध दिया होता है और उसे VR यानी वर्चुअल रियलिटी में कुछ दिखा रहा होता है जो उसे सुबह तक देखना होता है, और यही होता है एंटरटेनमेंट एक्टिविटी। और इसी बीच अनाउंस होता है कि मिला ने अगर अपनी आंखें बंद की तो उसे उठा दिया जाएगा, यानी फिर से उसे टॉर्चर करना पड़ेगा। अब इस VR में क्या प्ले हो रहा था फ्रेंड्स, इस VR में एक काफ़ी डिस्टर्बिंग वीडियो प्ले हो रही थी। ये वीडियो इतनी डिस्टर्बिंग थी कि इसने मेरे माइंड में भी डीप इम्पैक्ट किया, और मैं आपको वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। इस वीडियो का कंटेंट काफ़ी क्रीपी था। और वहीं लाइव चैट में लोग मिला को
टॉर्चर होते हुए देख मज़े ले रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिला को एक एल्यूमिनियम रूम में लाया जाता है और वहाँ अनाउंसमेंट होता है कि हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट को ऑर्गन की ज़रूरत है। तो क्या मिला अपने डैड का ऑर्गन डोनेट करेगी, क्योंकि उसके डैड एक बहुत हेल्दी आदमी थे। लेकिन मिला इस पे बोलती है कि वो इसका कोई आंसर नहीं देगी और तभी उस पे गर्म पानी गिराया जाता है, जिससे मिला को बहुत पेन होता है। इससे परेशान होकर मिला बोलती है कि वो अपने डैड के बदले किसी और को मार देगी और तभी वहाँ अनाउंस होता है कि मॉर्निंग एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। एक्चुअली में मॉर्निंग एक्टिविटी उनके अकॉर्डिंग टॉर्चर ही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मीला के पेरेंट्स उसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखा रहे हैं और एक पुलिस ऑफिसर इसकी इंक्वायरी करता है। फिर वापस हमें मिला को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सामने एक दूसरी लड़की को लाया जाता है और उस रूम में अनाउंसमेंट होता है कि वो अब एक गेम खेलेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सही आंसर देने पे उसे प्राइज़ मिलेगा। गेम स्टार्ट होता है और मिला सही आंसर दे देती है तो प्राइज़ के तौर पे उस दूसरी लड़की को मिला के सामने मार दिया जाता है, जिससे मिला बहुत ज़्यादा डर जाती है और डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वहाँ मौजूद वो आदमी साफ कर देता है और मिला को वही वीआर पहना देता है जो उसे सुबह तक देखना होता है। फिर नेक्स्ट सीन में वही आदमी मिला के लिए बॉक्स लेके आता है जिसमें खाना रखा होता है, पर वो बॉक्स लॉक होता है और साथ में उसे एक चाबी का गुच्छा दिया जाता है और उसे 1 मिनट में उस चाबी को ढूंढकर खाना खाना होता है। तो मिला 1 मिनट के अंदर वो चाबी ढूंढ लेती है और खाना खा लेती है और जैसे ही 1 मिनट ख़त्म होता है तभी वहाँ अनाउंसमेंट होता है कि आप मेन डोर की चाबी नहीं ढूंढ पाए। मतलब एक्चुअली में मिला को खाने की नहीं, मेन डोर की चाबी ढूंढनी थी। इस पे मिला को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ उस आदमी को मारकर डोर की तरफ की लेके भाग जाती है, पर वो आदमी पीछे से आके टीजर गन से मिला को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ वही पुलिस ऑफिसर मिला के फादर के साथ मिला के अपार्टमेंट में जाता है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो ऑफिसर मिला के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है और साथ ही वह मिला के पड़ोसी से मिलता है जिसमें वो एक लेडी से मिलता है जो कि मिला के बारे में कुछ नहीं बता पाती और इसके बाद वो वही लड़के से मिलता है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में मिला को घूरते हुए देखा था। पुलिस के पूछने पर वो लड़का मिला के बारे में कुछ खास नहीं बता पाता, इसलिए पुलिस ऑफिसर उसे अपना एक कार्ड दे देता है ताकि अगर उसे मिला दिखे तो वो उनको कॉल कर सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिला को दिखाया जाता है और वही आदमी वहाँ एक कॉफिन लेके आता है और मिला को शॉक देके बेहोश कर दे देता है। वह मिला को उस कॉफिन के अंदर डाल देता है और साथ में उसके साथ 3 भूखे चूहे भी डाल देता है। इस पर मिला बहुत चिल्लाती है और इसके बाद वही अनाउंसमेंट होती है कि उस कॉफिन में एक ही बंदा जिंदा रह सकता है। फिर कुछ घंटे बाद वो आदमी उस कॉफिन को खोलता है तो उसमें बस मिला जिंदा बचती है, जिसमें कि उसने 2 चूहों को मार दिया होता है और एक चूहा वो खा रही होती है। फ्रेंड्स, इस इंसिडेंट से पता लगता है कि उसके माइंड पे इन सब एक्टिविटीज़ का कितना डीप इम्पैक्ट हुआ था। फिर मीरा को वही वीआर दिखाया जाता है जिसमें कि वही डिस्टर्बिंग वीडियो प्ले होती है और हल्के हल्के मिला अपनी मेंटल स्टेट कहीं ना कहीं खोने लगी थी। अब 8 दिन बीत जाते हैं और मिला का मेंटल स्टेट एकदम डिस्टर्ब हो गया था। तभी मिला की नज़र उस डॉल पे पड़ती है जो उसको फर्स्ट डे में मिली थी और अच्छे से नोटिस करने पे वो उसके अंदर एक मोबाइल फ़ोन को पाती है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। उसने पुलिस को बस अपना नाम ही बताया होता है कि तभी उस फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। एक्चुअली में वो फ़ोन 7-8 दिन से चार्ज नहीं हुआ था और अगर मिला उस फ़ोन को फर्स्ट ही नोटिस कर लेती तो शायद वो बच जाती और इसलिए मैंने कहा था कि उस डॉल को फेंकना मिला को महंगा पड़ेगा। अब मिला को और भी गुस्सा हो जाता है, वो और भी डिस्टर्ब हो जाती है। तभी उसके रूम में एक गैस छोड़ी जाती है जिससे उसे कुछ हेलुसिनेशन होने लगते हैं और उसे एक लड़का और लड़की दिखते हैं जिसमें लड़की अपने गले को खुद काट देती है और साथ ही उसे वहाँ अपना कटा हुआ सर भी दिखता है। और फ्रेंड्स, इससे हम श्योर हो जाते हैं कि मिला बहुत वायलेंट और डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये सब देख के वो बेहोश हो जाती है। फिर उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जो कि उसके माइंड को स्टडी करता है और फिर उसके होश में आने पे उसे वही डिस्टर्बिंग वीडियो दिखाई जाती है। फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने आपको मूवी की स्टार्टिंग में बताया था कि मूवी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। इसका लॉजिक मैं आपको मूवी के लास्ट में दूंगा। कमिंग बैक टू स्टोरी, वो आदमी उसे वही रूम में छोड़ देता है और उसके पीने के पानी में एक दवाई मिक्स कर देता है जो कि श्योरली उसके मेंटल स्टेट को अफेक्ट करेगी।
फिर 10 दिन पूरे हो जाते हैं और जैसे ही मिला की मेंटल स्टेट और ख़राब हो जाती है, वो लोग मिला के सामने एक आदमी को ले आते हैं, जिसे मिला एक हथौड़े से मार के बहुत बुरी तरीके से ख़त्म कर देती है। और तभी उस रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और मिला वहाँ से भागने लगती है। वो थोड़ी आगे जाने के बाद रोड पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, और तभी वहाँ 2 लेडी ड्राइवर आती हैं और मिला को ले जाती हैं। वो मिला को ले जाके उसके अपार्टमेंट के बाहर ही छोड़ देती हैं। अब ये 2 लेडी ड्राइवर उसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी। फिर मिला जिस तरह से अपने अपार्टमेंट में जाती है और जब वो नहा रही होती है तभी उसकी डोर बेल रिंग होती है, जिससे मिला बहुत डर जाती है और उसको वही क्रीचर दिखाई देता है जो उस डिस्टर्बिंग वीडियो में प्ले होता है। मिला चाकू लेके अपने रूम में छिप जाती है और उसे क्रीचर आता हुआ दिखाई देता है, जिसे वो स्टैब करके चाकू से पूरी तरीके से मार देती है। इसी बीच उसके पड़ोसियों को मिला की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो पुलिस में कॉल कर देता है। पुलिस आके मिला को असाइलम ले जाती है और वहाँ एक साइकेट्रिस्ट मिला को कुछ क्रिमिनल्स की फ़ोटो दिखाता है ताकि मिला अपने किडनैपर्स को रिकॉग्नाइज कर सके, पर मिला किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर मिला के रूम की सीसीटीवी फुटेज देखता है और हमें पता लगता है कि एक्चुअली में जिसे मिला ने क्रीचर समझ के मारा था वो कोई और नहीं, उसके फादर थे। उस 10 दिनों में मिला के संग जो टॉर्चर एक्सपेरिमेंट हुए थे, उस मिला के माइंड का मेमोरी पार्ट काफ़ी डैमेज हो चुका था, जिसके वजह से वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी और उसने अपने फादर को ही उस डिस्टर्बिंग वीडियो का क्रीचर समझ लिया और मार दिया। और जाहिर तौर से मिला काफ़ी वायलेंट भी हो चुकी थी। इसके बाद डॉक्टर मिला की मदर को उसकी सिचुएशन के बारे में अवेयर करते हैं और उसे हिप्नोटाइज करके उससे किडनैपर्स के बारे में पूछने लगते हैं, पर मिला को बस एक जंगल दिखाई देता है और साथ में वो आदमी जिसे मिला ने हथौड़े से मारा था। तभी मिला को दौड़े पड़ते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है और साथ ही मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, मूवी काफ़ी डिस्टर्बिंग थी और सच में मैंने आपको जो वीडियो के बारे में बताया था जो मिला को वीआर पे दिखाई जाती है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। तो फ्रेंड्स, अब रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट क्या है? तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा कि ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट में कुछ कैदियों को 30 दिन तक नहीं सोने दिया गया था और उनसे कहा था कि अगर वो 30 दिन तक नहीं सोए तो उनको छोड़ देंगे, और इसके साथ साथ उनको एक चैम्बर में डाल दिया जहाँ उनके साथ कई इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट हुए। उनके रूम में गैस छोड़ दी जाती थी जिसके कारण वो सो नहीं पाते थे, और जब लास्ट में उस चैम्बर को खोला तो वो बिल्कुल एक अलग रूप में दिखे थे जहां उन्होंने अपना ही मांस खाना शुरू कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ इस वीडियो में 100 लाइक्स आ जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, होप आपको मूवी अच्छी लगी। थैंक यू।